और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very warm welcome to Evening with Shireen। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे। मंगल वाला दिन तो शेफ़ अरशद का होता है। मैं कल भी कह के गई थी, अभी फिर कह रही हूँ, इस दिन आपा की डिमांड नहीं होती, इस दिन शेफ़ अरशद की डिमांड होती है। तो आप वेलकम कीजिए हमारे शो में शेफ़ अरशद को। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। और तैयार। आज आप लोगों की फरमाइश पे रोट बन रहा है। रोट वो वाला नहीं है जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, चकोर पीसेस वाला जो हमारी मेनली रेसिपी है, वो नहीं है। ये वो रोट है जो आप इसको तबारक की जी तबारक की रोटी भी कहते हाँ, हैं। तबारक की रोटी भी इसको कहते हैं। ओरिजिनल रेसिपी आपको शेफ़ अरशद सिखाएंगे आज, तो ये आप लोग सीख लीजिएगा। और पीनट बटर केक है आज, और बहुत ही मज़े का क्रीम चीज़ रोल है। मैं भी ये अरशद से डिस्कस कर रही थी कि प्लीज़ कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ नई डिफरेंट लेके आ जाइएगा फॉर रमज़ान, ताकि रमज़ान में आप लोगों को, बहुत सारे लोग तेल से भागना चाहते हैं, लास्ट मिनट फ्राइंग नहीं करना चाहते। वो ऐसा वक्त होता है असल दुआ का, कबूलियत का, कि लोग चाहते हैं कि वो पहले से अपनी चीज़ों से फारिग होके और तैयारी करके बैठ जाएँ। तो मैं भी यही कह रही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी बता दीजिएगा रमज़ान में, अप्रैल में अरशद को, कि फ्राइंग का चक्कर नहीं हो। तो वो कहने लगे आज भी मैं एक ऐसी ही रमज़ान का स्नैक आप लोगों को सिखा रहा हूँ जिसका नाम है क्रीम चीज़ रोल। समोसे की पट्टियों में बनेंगे और फिर उसको फ्राई नहीं किया जाएगा, चीज़ डाल के बेक किया जाएगा। तो ये सारी रेसिपीज़ ऑफ एंड ऑन मैं भी और अरशद भी आपको जो सिखा रहे हैं आजकल और सिखाते जाएंगे आगे, तो इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी यूज़फुल फॉर यू फॉर रमज़ान। तो आप लोग नोट करते रहिए और सीखते रहिए। अरशद, आज मुझे एक मैसेज देना है आपको कि एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है इस्लामाबाद में, अब्दुल्ला, जो मुझसे लाहौर मिलने आए थे ख़ास मसाला फैमिली फेस्टिवल पे। तो जो इधर मग पड़ा होता है उस बच्चे ने मुझे दिया था, आज इत्तेफाक से नहीं रखा है पानी मेरा। बहरहाल, तो अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज मैसेज किया इतना प्यारा कि आप मुझे दुआओं में याद रखते हैं। और आप शेफ़ अरशद से मिलने जा रहे हैं 11 तारीख को। देखें, आपने बता दिया, मुझे नहीं पता था, शेफ़ अरशद ने मुझे नहीं बताया। अब आप कहाँ चल दिए? इस्लामाबाद में आपके क्लास है। पाँव में भी चक्कर है। क्लासेस करता रहता हूँ मैं। अच्छी बात है। तो शेफ़ अरशद से जिनको मिलना है, पिंडी, इस्लामाबाद, मरी, जहाँ जहाँ पेशावर, जो सारे करीबी हैं, तो आप लोग के लिए नादिर मौका है। आप लोग जाके इस्लामाबाद में कहाँ कर रहे हैं आप? क्राउन होटल में। इस्लामाबाद या पिंडी? नहीं, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में क्राउन होटल में क्लासेस हैं सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे 2 दिन। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ इंशाल्लाह सर। ठीक है, तो आप लोग जाके सीख सकते हैं शेफ़ अरशद से। तो ये बच्चा अब्दुल्ला ने कहा था वो भी आएगा आपकी क्लास में। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो किस चीज़ से शुरू करेंगे? रोड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, कोई इसमें कोई ख़ास चीज़ जो आपको अभी बतानी है इसके बारे में? इसके बारे में, ये वैसे तो बेकरीज में बनते देसी घी से, लेकिन ज़्यादातर हर जगह देसी घी अवेलेबल नहीं होता। देसी घी का मतलब असली वाला जो असली वाला है? देसी घी। लेकिन इसको जो मैं बना रहा हूँ वो डालडा में बना रहा हूँ, ताकि उसको हर बंदा जो इजीली बना सकते हैं। लेकिन असली घी से आपका मतलब वो है जो मलाई वाला घी निकलता है, जो लोग घर में निकालते हैं, जो मक्खन से घी बन, हाँ वो वाला। ठीक है, तो घर में जो औरतें निकालती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डन, चलिए आ जाइए। ठीक है जी, पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रोट जी।
अच्छा, इसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं, बटर भी यूज़ होता है Okay. और घी भी यूज़ होता है। ओके तो 125 ग्राम बटर है, दैट्स 5 आउंसेस, और 125 ग्राम घी है। बेहतर है आप असली घी, देसी घी ले लीजिए, नहीं है तो इवन ही इज़ यूजिंग द ऑर्डिनरी घी। अच्छा, इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको गर्म करते हैं, गर्म करके फिर इसको जमाते हैं अच्छी तरह फ्रीज़र में, वो जम जाता है फिर यूज़ करते हैं, इसको कच्चा भी यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा, अब समझ गए ना, जो मैंने आपको जिस तरह से अपनी नान खटाई सिखाई है कि घी को पहले मेल्ट कर लें, जब वो मेल्ट हो जाए तो उसको जमा दीजिए, तो वो आपका बेहतरीन हो जाता है। तो उस तरह से कर लें तो बेटर है, वरना डायरेक्ट कर दीजिए। आपने और क्या डाला इसमें? चीनी, कैसे शुगर इसमें यूज़ किया मैंने? कैस्टर शुगर यानी बारीक दाने वाली, बारीक दाने वाली चीनी 300 ग्राम। 300 ग्राम होती है आपका 1.5 कप, ठीक है। मक्खन 5 आउंस 125 ग्राम, देसी घी या ऑर्डिनरी वाला घी 5 आउंस, दैट्स अगेन 125 ग्राम। उसमें 1.5 कप चीनी डाली है। 300 ग्राम्स शुगर, 1 अंडा। अच्छा, पता है लोग एल्यूमिनियम डालते हैं और क्या क्या डालते हैं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल सी रेसिपी है ये, कोई ज़रूरत नहीं, कोई है ना? ज़रूरत नहीं है इसमें। सही बात है, इट्स बेटर कि आप लोगों को ऐसी चीज़ सिखाई जाए जो इजीली बना सकें। अच्छा, इसमें इलायची पाउडर ठीक ऐड है, करूँ? 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर। जी, और जब ये अच्छी तरह हो मिक्स हो जाए तो फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। ठीक। सूजी सूजी है 250 ग्राम, 1 पाव। और मैदा 250 ग्राम मैदा। ढाई सौ ग्राम सूजी, 250 ग्राम मैदा था, और घी 10 आउंस था। 125 और 125 मक्खन। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जी जी। कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि अब देखें, अगर घर में मक्खन मौजूद नहीं है तो जी। सिर्फ घी से बना सकते जी, हैं? घी से भी बना और सकते हैं। अगर घी नहीं है तो सिर्फ मक्खन से बन सकता है? मक्खन से ना बना, क्योंकि मक्खन से थोड़ा पानी सा होता है इसमें। पानी होता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगी। ओके। इसको थोड़ा सा क्रिस्पी होना चाहिए। ठीक है, सही है। मैंने आप लोगों के लिए एक सवाल पूछ लिया है, सिर्फ घी से बन सकता है लेकिन सिर्फ मक्खन से नहीं बन सकता। आप आधा मक्खन और आधा घी लीजिएगा। इसको अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए तो फिर आप इसको टेबल पे निकाल लें। ठीक है। आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग। आज का सवाल हमारे डायरेक्टर साहब ने आप लोगों के लिए रखा है, अमेजिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, आपको बेसिक 3 रूल्स बताने हैं बेकिंग के। ठीक है, वो मुझसे पूछे थे आप बताएं कौन कौन से, मैंने तो उनको बहुत सारे गिना दिए, तो बहुत सारे हैं, 3 नहीं है, कम से कम बेसिक रूल जो हैं 6-7 हैं। आप कोई भी 3 बता दीजिए, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यह आज का सवाल है। जल्दी जल्दी कॉल कीजिए, जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए 8881 पे। मसाला EWS लिखें, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिख के 8881 पे भेज दीजिए विद योर NIC कार्ड नंबर। अच्छा, ये जो घूम लिया था, आप देखें मैदा छिड़का, और मैदा छिड़क, ओ ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और इसको देखें लॉग की शक्ल में, ठीक है। इसको बेल के इसकी फिर कटिंग करेंगे इससे, कट से। अच्छा, इसको थोड़ी सी देर फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, वो मर्जी है आपकी, अगर रखना चाहें, जैसे बिगनर हैं, ठीक है, जो नए लोग हैं वो रखना चाहें तो रख नहीं, सकते तो हैं। मैं आपसे कह रही हूँ आप भी रख दें, मैं इसलिए भी कि रख दूं? ब्रेक आ गई है। ठीक है जी, तो हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक, कुछ नहीं कर रहे। इसको थोड़ी देर मैं भी रखवा देती हूँ फ्रीज़र में, पता है जिससे क्रिस्पी भी होती है आपकी बिस्किट्स, आपकी नान कटाई, आपके रोट। थोड़ी सी देर फ्रिज में रख दें ज़रा सा, फिर बेलिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रख दें फिर थोड़ी देर। ठीक है। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन, और यहाँ पे बन रहा है रोट। बहुत सारे लोगों की फरमाइश पे
मैंने भी फरमाइश की थी अरशद को, बिकॉज़ ये असल रेसिपी चाहिए। बनाया तो सिखाया तो मैंने भी है आप लोगों को, लेकिन जो असल है तो ठीक है, आज आप सीखेंगे। अच्छा, आपने 2 गूंद के फ्रिज में रख दिया 10 मिनट के लिए, निकाल लिया। निकालने के बाद मैदा छिड़का और उसको आपने बेलना है। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा रक्षंदा मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। कैसी हैं आपा? आपके बगैर तो हमारा आप प्रोग्राम ऐसे सुना था। गाना देखती थी कि आप आएंगी 6:30 बजे, लेकिन आपा नहीं आती थी। तो आती तो थी, अब तो रोज आप आ आ रही हो। गई हैं तो बहुत माशाल्लाह अरे? प्यारी भी लग रही है और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी एक बात अब तो बड़े सुने, मैं आ तो रही थी रोजाना, ये किसने कह दिया आपसे नहीं आ रही थी? नहीं आपा, आप मेरी कार मिली है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, मैं तो रोज आ रही थी लाइव, और नहीं लाइव से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शो मेरा है, रोज मुझे देखती हैं आप 6:30 बजे। हाँ आपा लाइव नहीं आ रही थी। हाँ ऐसा बहरहाल ना बोले, छुट्टी नहीं वेलकम। मिलेगी मुझे। आने का बहुत बहुत आपका दिल चाह रहा है आपसे बात करने का आपा। अच्छा आपा, मैं सवाल का जवाब देना चाह रही थी जी आपका। जी दीजिए, बताएं क्या हाँ रूल्स हैं। आपा, इसका टेम्परेचर का होता है कि बेकिंग के हवाले से टेम्परेचर मतलब अच्छा जो हम करेक्ट होना चाहिए। और ठीक है, दूसरा, जो हम बेकिंग के लिए ट्रे रखते हैं वो दरमियान में रखना चाहिए। वेरी गुड, और तीसरा आपा, जो हम चीजें डालते हैं उनका नाप तोल वेरी सही होना गुड, चाहिए वेरी बिल्कुल। गुड, जो ठीक हम है। बेकिंग सोडा डालते हैं सही है, और सही है, समझ मैदा गई। डालते हैं, एग्स वगैरह मतलब जितने आपके भी हो सारे उनकी वो इंग्रेडिएंट्स सही वेल मेजर्ड सही होना होना चाहिए। चाहिए। सही है, और शेफ से मैंने बात करनी है आपा। करिए, हाँ, अस्सलाम वालेकुम शेफ। हेलो। जी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शेफ, मुझे ना बगैर ओवन के बिस्किट होते हैं ना जीरे वाले, वो जी जी बनाना सिखाइए। ओवन अवेलेबल नहीं है तो मतलब जैसे हम घर में कैसे बना सकते हैं, प्लीज काइंडली वो बनाना सिखाइए हमें। चले मैं आपस से हाँ, पूछ लूँगा, आपकी आवाज़ जाहिर है मुझे हर नहीं आ किसी के रही, घर में मैं ओवन इंशाल्लाह नहीं फिर होता ना शेफ। बता सिखा दूंगा जो भी ठीक आपने है बोला। बेटा, ठीक है। बहुत शुक्रिया बेटा। वो कह रही हैं कि मुझे जी जीरे वाले बिस्किट सीखने बगैर अवन के, मेरे घर में अवन नहीं है। अच्छा तो अच्छा। आप एक काम करिएगा अरशद, एक दिन आप एक प्रोग्राम ऐसा रख लें जी जी बेकिंग का, जो सिंपल बेसिक चीज़ें चूल्हे पे, इंशाल्लाह पतीली में। ठीक है आपने ज़रूर। कल भी कौन, मैंने आपके पेज पे देख रही थी, आपने कुछ बनाया था जी बगैर, बगैर ओवन के बनाया था क्या मैंने। बनाया था? केक बनाया था मैंने उसमें, क्या, कौन सा केक? चॉकलेट केक था वो। हाँ मैंने देखा था, मैं कल स्पंज आपके बनाया पेज था पे सॉरी। थी। हाँ जी तो बेहतरीन बनाया था। तो मैंने सोचा था रात में कि आपसे कहूँगी एक शो सिर्फ चूल्हे पे रख के कर लीजिए, ठीक है है ना? इंशाल्लाह ठीक है। 2-3 हफ्ते बाद जो अब अपने आप प्लान देंगे तो जी उसमें जी आप बेसिक चीज़ें कर दें अवन के बगैर। चलें ठीक है, ऐसा ठीक कर है, लेंगे। मैं बिल्कुल कराऊंगी। अच्छा, ये इसको काट दिया है, देखा आपने? अच्छी तरह से कटर ले लीजिए, राउंड कुकी कटर काट के इसको अंडे से ब्रश करेंगे। सौंफ इसके ऊपर होती है, आपने नोट किया होगा, सौंफ है और दानेदार चीनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग खशखाश जी भी जी डालते वो हैं। भी डालते हैं, वो अपनी चॉइस पे है, जो भी आप डालना ठीक है, चाहें। ठीक है। कितना सिंपल तरीका है। और क्या टेम्परेचर होगा अर्शद? 150 होगा। 150? जी 150 पे। हल्के ओवन में बेक होगा। डाल दूँ? जी डाल दीजिए।
कितने बने हैं अरशद इसमें? 1 2 3 4 5 6, मैं आपको बता दूँ। इसमें ज़्यादा बनेंगे क्योंकि अभी मैंने डो रख दी है ना इसकी। ओके ओके ठीक है जाओ। ठीक है, समझ आ गया। एक रेसिपी से हम हो गए हैं फारिग। जल्दी से आपको 1 मिनट में रिकैप कर रही हूँ। 5 आउंस मक्खन, 5 आउंस देसी घी, प्रेफरेबल नहीं है तो ऑर्डिनरी घी, दोनों को आपको अच्छी तरह से बीट करना है विद कैस्टर शुगर 300 ग्राम प्लस 1.5 कप बारीक दानेदार चीनी। इतनी अच्छी तरह से बीट करें कि वो क्रीमी और लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। फिर आपने उसमें 1 अंडा डाल के फेंटना है और उसके बाद में इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच गया और साथ में 250 ग्राम सूजी चली गई और 250 ग्राम मैदा चला गया और उसको आपने अच्छी तरह से मिक्स किया। मैदा छिड़का आपके काउंटर पे, उसको अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिक्स करने के बाद उसको बेला। बेलने के बाद राउंड कटर से काट के आपने अंडे से ब्रश करना है। फॉइल लाइंड ट्रे में रखने के बाद अंडे से ब्रश किया, ऊपर सौंफ और चीनी का मिक्सचर डाला और बेक करने रख दिया 150 डिग्री पे जब तक ये हो जाए। अब तकरीबन 15 मिनट लगेगा, नहीं इसमें तो 30 मिनट्स लगा जी, 30 मिनट। ठीक है, देखते हैं कितनी देर में होता है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं? अच्छा सेकंड के लिए ना चिकन रेडी कर रहे हैं रोल के लिए, क्रीम चीज़ रोल के लिए। ब्रेक आ गई है, ब्रेक आ गई है। तो आपको करना क्या है बता दें। चिकन को थोड़ा सा पकाएंगे ऑयल के अंदर, फिर इसके अंदर ग्रीन मसाला ऐड करेंगे। ठीक है, उसको अच्छी तरह पका के फिर इसमें ब्लैक पेपर और नमक इसमें ऐड। ठीक है, तो ये हम करके रख रहे हैं। हमने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, इसमें 1 पाव बोनलेस चिकन जाएगी, हरा मसाला पिसा हुआ, यानी क्या होता है हरी मिर्चें और अदरक लहसुन। अदरक लहसुन, ठीक है। आपने वो नहीं डाला था हरा धनिया? नहीं, हरा धनिया, सिर्फ हरी मिर्चें और अदरक लहसुन को पीस के उसमें डालेंगे, पिसा हुआ डालेंगे और ब्लैक पेपर और नमक डाल के उसको भून के उतार लेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन और बन रहा है क्रीम चीज़ रोल। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अरशद बेकिंग में थोड़ी सी आप लोगों को वेरिएशन दे रहे हैं, लाइक सेवरी चीज़ें भी ऐड कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी सेवरी चीज़ें बहुत काम आने वाली होती हैं। हर वक्त मीठा बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, तो इट्स रियली गुड। ठीक है, तो अब ये रेसिपी आप नोट डाउन करके रख लीजिए। आपको रमज़ान में या आपके घर में हाई टी हो उस वक्त, बच्चों की बर्थडे पार्टी हो उस वक्त बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये 7 बाय 7 इंच का चकोर समोसे का पट्टी ले लिए, चकोर वाली। साइड्स में उस पर अंडा ब्रश किया बेटा आपने? नहीं, पानी। ओके, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं, फ्राई तो करना नहीं है, इसको बेक करना है। ठीक, तो इसको ज़रूरी नहीं होता है। ओके। थोड़ी सी कौन सी चीज़ें? मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ आपने ग्रेटेड अंदर डाल दी और इसको यहाँ इस तरीके से, और फिर आपने इसको साइड से यूँ उठा के और इसको रोल कर देना है। बस ये वाली साइड जो है ऐसी खुली रहेगी जी। ओके, ये इसको ब्रश करना है ट्रे का? नहीं, इसको ब्रश नहीं करना। अच्छा, मुझे एक देखना है इस तरफ से आके। आप एक और लीजिए, फोल्ड कीजिए जी। सबसे पहले इसको पानी लगा लिया साइड में से। ठीक है। चिकन ऐड की, स्लांट रखी है चिकन, आड़ी। ठीक है, मोज़रेला चीज़ डाल दी इस पर तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये वाली साइड लेनी है यहाँ। ओके, ठीक है, और फिर ये पूरी जो है ना अपने यहाँ ले आना है। ठीक है, अच्छा, और फिर आपने इसको रोल कर देना है। ओके, गॉट। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, तो इसी टाइप की कुछ और चीज़ें ऐड कीजिएगा ठीक है। जो नॉन फ्राइंग हो। बहुत है इंशाल्लाह, वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी मैंने आपको बहुत कुछ बताना है। जी बताइए। मैं थी तब से मुझे कुकिंग का बहुत शौक था और मैं फर्स्ट टाइम टीवी देखना स्टार्ट हुई थी तब। तो सबसे पहले मैं आपको शो खोलती थी और आज मेरी शुरू से फेवरेट है और मैंने जो आज कुकिंग सीखी है वो सिर्फ मैंने आपकी वजह से सीखी है थैंक यू स्वीटहार्ट, थैंक यू। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे यकीन नहीं आया मेरी आपसे कॉल मिल गई है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, इसी तरह और- फ़ायदा उठाती रहिए, मेरा भी, शेफ़ अरशद का भी। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। और मैंने आपको एक और बात बतानी थी। जी मुझे बेटा। बेस्ट शेफ का अवार्ड मिला है वाओ, कहाँ से? अपने स्कूल में। वेरी गुड, एक्सेलेंट ज़ैनब, बेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला। किसका? सैश बेस्ट प्रेसिडेंट वेरी गुड, एक्सेलेंट, कीप इट अप इन बेटा। कुकिंग। ओह वाओ। और मैंने अपनी बुक खुद लॉन्च की है। क्या किए? मैंने अपने दिमाग से खुद बुक लिखी है, अपनी रेसिपीज, ऑनलाइन रेसिपीज। तो मुझे भी तो एक भेजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है? आई लव यू लॉट आपा। आपको I- लंबी उम्र अता फरमाए अल्लाह आई ताला, लव यू आमीन। टू। अच्छा चलें, अभी मैं एक आपका टेस्ट ले रही हूँ, मैं आपका एक एग्ज़ाम ले रही हूँ। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालिक ज़ैनब, मेरी बात तो सुने। जी जी। मुझे बेकिंग के 3 रूल्स बता दीजिए। बेकिंग के 3 रूल्स। हाँ सबसे पहले आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए। ठीक है, वेरी आपको गुड, सफाई का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और आपको केक और इनमें आपकी जो बेसिक थिंग है आपको मेजरमेंट अच्छी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मेजरमेंट, Measurement। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैं रोल्स का भी आपको बताना चाहती हूँ। हम्म, आज का आंसर करना चाहती हूँ, चिकन चीज रोल्स। नहीं नहीं, रूल्स जी, जी। रूल्स, बेकिंग के रूल्स 2 आपने और बता आपको- दिए, एक और और आपको- बता दो। प्रेजेंटेशन अच्छी करनी चाहिए। बेकिंग के रूल्स, बेकिंग में प्रेजेंटेशन नहीं, मतलब और क्या चीज़ें हैं जो आप बेकिंग के बारे में, आप बेकिंग आपकी बहुत अच्छी होगी अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगी। बेकिंग में हमें ये देखना चाहिए कि उसमें लाइक किसी चीज की कमी ना हो रहे और आपकी जो मेजरमेंट्स हो वो अच्छी हो ठीक उसमें है, इक्वल थिंग। ठीक है, और जल्दी से एक और बताओ। और काफी कुछ है, भूल रही हूँ बताओ, मैं भी नहीं तो भूल गई क्यों हूँ। रही हो? इतनी बड़ी आपको अवार्ड मिला है, फिर क्यों भूल रही हो? जल्दी बताओ। चलें, बहुत शुक्रिया बेटा, मैसेज कर दो, ठीक है? एक्साइटमेंट में बंदा भूल जाता है, कर दो मैसेज। अच्छा ये देखें, इसके ऊपर, रोल्स के ऊपर और मज़ीद चीज़ जा रही है, पहले मोज़रेला हल्का सा चीज़। ब्रश किया मैंने ऑयल से। अच्छा, ऑयल से किया जी, है, ऑयल नॉट से। ठंडा। ओके, ऑयल से ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ रख के ठीक अब है। इसको बेक करूँगा। 200 पे इसको मैं बेक कितनी करूँगा देर? और ये कम से कम 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्रिस्पी हो जाएंगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, 200 डिग्रीज, दैट्स नंबर 6 पे आपको इसको बेक करना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 10 to 12 मिनट्स की चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और आपके रोल्स लाइट गोल्डन होके क्रिस्प हो जाएंगे। और फिर ये क्या एक्शन? ये वो चीज़ है, वो थोड़ा सा बाद में जो है ना फिर चीज़, ओ सॉरी मेयोनीज है, मेयोनीज, जब ये बेक फिर हो जाएगा फिर। डेकोरेशन के लिए, ठीक है, ओके डन। ठीक है जी। तो हम इसको भी ओवन में डाल रहे हैं 10 to 12 मिनट्स के लिए 200 डिग्रीज पे। ब्रेक भी आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आके स्टार्ट करेंगे हम अपना पीनट बटर केक। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन और यहाँ इवनिंग विद शरीन पे हम बना रहे हैं फ्रॉस्टिंग, ठीक है? ये बन रहा है पीनट बटर केक। पीनट बटर केक का स्पंज हमारे पास रेडी है। वो आपको फ्रॉस्टिंग के बाद अगर टाइम हुआ तो हम आपको दोबारा से स्पंज बेक करना दिखा देंगे, वरना आपको अरशद सही तरह से समझा देंगे। फैटलेस स्पंज है, स्पंज केक है जो आपको सिखाया हुआ है। सिर्फ इसमें एक चीज़ इसमें डाली है स्पंज केक में, ऑयल। तो देखते हैं
जो वक्त अगर हमें इजाज़त देगा तो आपको बिल्कुल स्पंजी बता देंगे। अच्छा, इसके लिए अरशद ने लिया है मक्खन 100 ग्राम और पीनट बटर। ये स्मूथ वाला है या जी, चंकी वाला है? नहीं स्मूथ वाला है। स्मूथ वाला पीनट बटर। आपको पता है एक चंकी वाला भी आता है, ये स्मूथ वाला। और इसमें आइसिंग शुगर जा रही है 200 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम मक्खन है, दोनों मिला के प्लेन बटर एंड पीनट बटर 100 ग्राम्स, उसमें आइसिंग शुगर गई है 200 ग्राम्स। इसको आपको अच्छी तरह बीट करना है। जब ये अच्छी तरह बीट हो जाएगी तो इसमें आपको 400 ग्राम्स क्रीम, विप्ड क्रीम फोल्ड करनी है। ये क्या है सर? ये चॉकलेट है आपका? ओह, वाइट चॉकलेट। जी। आप सोच नहीं सकते हैं कि जो मेरा किचन, मेरा स्टूडियो जो यहाँ महक रहा है बिकॉज ऑफ दिस रूट, लिटरली ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या खुशबू इसमें से निकल रही है कि मैं क्या बताऊं। इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। आपका सवाल का जवाब देती हूँ। जी दीजिए। सवाल था कि बेकिंग में क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं? रूल्स क्या हैं बेकिंग रूल्स के? क्या है? किन सबसे चीज़ों पहले का? तो हाँ, इसका बोलें। टेम्परेचर देखना होता है ठीक और है। प्री 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 हीटिंग करनी ज़रूरी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। और टेम्परेचर नोट करते हैं और जो बेक करने के लिए जो कितना डालना है कितना नहीं डालना वो तरतीब से देना पड़ता है कि ज़रा भी ऊंच नीच हो जाए तो बिल्कुल ख़राब हो ठीक, जाता है। बिल्कुल ठीक। कुछ और एक चीज़ और बता सकती हैं? और चीज़ पॉट सही हो कि जिसमें बेक कर सके, Very बर्तन good. भी सही हो। बस सही, बहुत शुक्रिया, नोट कर लिया है जी, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, ये देखें आइसिंग कितनी अच्छी बन गई है। अरशद ने दोनों चीज़ों को बीट किया, तीनों को, मक्खन, प्लेन बटर, पीनट बटर, कैस्टर आइसिंग शुगर डाल के अच्छी तरह बीट किया। जब वो अच्छा क्रीमी फ्लफ़ी हो गया तो उसमें विप्ड क्रीम डाल दी, फोल्ड कर दिया। बस ये आपकी फ्रॉस्टिंग तैयार है पीनट बटर केक की। आप लोग एक बेकरी खोल सकते हो। कितने केक्स आपने सिखा दिए अर्चद, उफ, बेशुमार। मैंने अलग सिखाए, इन्होंने अलग सिखाए। ये हो गई हमारी, रेडी हो गई। ठीक है, कोई एसेंस नहीं, कुछ नहीं, पीनट कुछ बटर का नहीं, अपना उसका टेस्ट अपना है। टेस्ट होगा।
ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ मैंने ली है वाइट चॉकलेट, थोड़ी ठीक सी है। इसकी डेकोरेशन बना रहा था, ठीक तो है, सोचा ये भी सिखा दूँ। ज़रूर सिखाते। नेकी और पूछ पूछ। अच्छा, ये वाइट चॉकलेट लिए मैंने, इसको माइक्रोवेव में। इसमें आपने सिर्फ वाइट चॉकलेट को मेल्ट किया है? जी, माइक्रो बस। में किया है? जी, माइक्रो में। सीज नहीं हुई माइक्रो में? नहीं। आपसे कोई चीज़ ख़राब होती ही नहीं है, माशाल्लाह और माशाल्लाह। इसमें कम से कम 1 से 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये देखें इटालिया का कमाल कहाँ कहाँ जा रहा है, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। इसको थोड़ा हम थिन रखेंगे। ठीक है, ये चॉकलेट दीजिएगा ब्राउन वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बेटा फरमाइए। आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। अस्सलामुअलैकुम आशा भाई। अरशद भाई जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बेकिंग करते हैं आप, थैंक यू सो मच। और आपा तो खैर कुकिंग बहुत ही अच्छी करती है। थैंक यू जी जी, बेटा, माशाल्लाह, थैंक यू। बिल्कुल। काफी टाइम के बाद आप कॉल लगा रही थी लेकिन लगती नहीं है, बारह लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा, पहले सवाल के जवाब दे दो। अच्छा हाँ, बेकिंग के रूल जो है ना, बेकिंग में तो एक तो सबसे पहले सफाई का ख्याल रखते हैं, ठीक है। दूसरे का टेम्परेचर का, हाँ और उसके अलावा ये देखते हैं कि इसकी जो ट्रे है वो हम किस उस पे रख रहे हैं, ठीक है, मतलब हीट वगैरह का ख्याल रखते हैं कि हीट कितने उस पे पहुंच रही ठीक है, ठीक है। और बताओ, दो ही बताया है। हाँ जी, और इसके अलावा जो है ना, जैसे उसके अब जैसे निकल रहा है, बहरहाल ये कि दो तीसरा मुझे सही नहीं आ रहा। चलें ठीक है, ओके, नोट कर लिया। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए। ये देखें क्या कर रहे हैं अरशद। अच्छा, ये चॉकलेट लिए, इसमें तो मैंने ऑयल डाला था वाइट वाली में, हाँ। लेकिन इसमें मैंने ऑयल ऐड नहीं किया। अच्छा ठीक है, ये प्लेन ही है, मैंने इसको सिर्फ मेल्ट किया है। ठीक है। ये कैंची दीजिएगा छोटी वाली। ये केक बनाएंगे ना, उसकी टॉप के लिए। अच्छा, ये ऊपर का हिस्सा है केक का। अच्छा, सब मेहंदी भी बहुत अच्छी लगा लोगे। रियली, ये देखे माशाल्लाह। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। ठीक है, सेट हो जाएगा। ये खुद ही थोड़ी से हार्ड हो जाएगा, फिर इसकी कटिंग करेंगे बाद में। अच्छा, वेजेस काट लेंगे आप जी पड़ा। जी, बिल्कुल। ठीक है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे इसकी खुशबू आ रही, निकाल दूँ जी जी, इसको? पहले नीचे वाला निकालिए। पहले नीचे वाला। जी जी, एक मिनट मैं निकालता हूँ। ये ले लें। दोनों निकाल देते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से हो गए, पूरे खुशबू फैल गई है। जी, माशाल्लाह। अच्छा, अब ब्रेक आइए, जाएं ब्रेक पे। ठीक है, इसके बाद केक रेडी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, मिलते हैं हम आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, ये मुझे आपको सिर्फ दिखाना है, बिल्कुल जैसे हम बाज़ार के खाते हैं। ये देखें, पीछे देखें, इसकी शक्ल देखें, माशाल्लाह क्रिस्पी। और ये तकरीबन 30 मिनट्स बेक हुए। 30 मिनट आराम से हुए ना शायद। जी, आराम से। ये देखें, ये इसका टॉप डेकोरेशन बिफोर यू सर्व मेयोनीज के साथ।
ज़बरदस्त। अब वो मिंट रखे होंगे जी, शुक्रिया। और डेकोरेशन के लिए रख। जी ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है। अच्छा हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो अरशद इज़ मेकिंग द केक स्पंज जो ऑयल के साथ बना रहे हैं, तो आप देख लीजिए 4 अंडे हैं और 4 अंडे में डालेंगे 5 आउंस शुगर, दैट्स 125 ग्राम्स। दानेदार चीनी बारीक वाली, शुगर 5 ounce, 4 eggs and 5 ounces sugar. Oil 125 ml. इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल बेहतरीन तेल, कुकिंग में, फ्राइंग में, बेकिंग में, हर चीज़ में जा रहा है। 100 ml इज़ हाफ कप, ये थोड़ा सा ज़्यादा है हाफ कप से। एसी नहीं चल रहा है ना इसलिए। चल रहा है। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। जी जी। और बाकी आपकी जब आप नहीं होती सुमेरा होती है, जब भी देखती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा था कि चिपोटले पाउडर सिखाऊंगी। सिखाऊंगी, बिल्कुल तो वो आप सिखाऊंगी। कब बताएंगी? आपको जल्दी है? बहुत जी जल्दी आप है? बहुत शुक्रिया अगर आप बता दें। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी बता देती हूँ। अगर याद रहेगा तो कल ही ले आऊँगी, आप लोगों को लिखवा दूँगी और इवनिंग में शिरीन के पेज पर डलवा दूँगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया। सिर्फ 3 चीज़ें ना अरशद, अंडे जी, और अंडे और शुगर है बस अभी जी। इसको ये- बीट करें, अभी ये थोड़ा सा फ्लफी हो गया। अब इसको थोड़ी सी स्पीड कम करके एक मिनट अच्छा, मेरी जोर देखती हूँ। अच्छा खासा ये फ्लफ़ी हो गया, ये देखें, ठीक है? ये इस तरह का, ये देखें प्याला अच्छा खासा फ्लफ़ी हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा स्पीड कम करके ऑयल डालेंगे। अच्छा छोड़। 5 ounces ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, साथ ही इसमें वनीला वनीला एसेंस एंड कॉफ़ी। कॉफ़ी है 1 टेबलस्पून और वनीला एसेंस 1 टीस्पून, दोनों को मिक्स कर दिया है। नहीं है। अच्छा ये कॉफ़ी है, ओके सॉरी। तो अरशद वो वनीला एसेंस इतना गाढ़ा गाढ़ा क्यों था? वो क्रीमी वनीला अच्छा है। क्रीम। मैं इतवार को गई भी थी असगर भाई के पास, लेना भूल गई क्रीमी वनीला। कॉफ़ी 1 टेबलस्पून को ज़रा से पानी में घोल के वो डाल दिया, 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया, मैदे में बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। ठीक है। 5 ounces फ्लावर है जिसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है।
फोल्ड इट, हल्के हाथ से अच्छा उस कैमरे की तरफ दिखा दें ऊपर। हाँ ठीक है, ठीक है। और 8x8 के मोल्ड में इसको डाल के बेक करेंगे। 180 पे करेंगे ठीक और 25 मिनट तक। ठीक है, समझ आ गया। अब तो खुश हैं कि आपको दिखा दिया ऑयल बेस्ड स्पंज केक। और ये कॉफ़ी फ्लेवर का है। अच्छी जगह कॉफ़ी नहीं डालनी है तो ना डालें, ना डालें, वो सिर्फ मर्जी है। वेनिला से डाल जी, दें। ये क्योंकि ये बटर उसका पीनट बटर का है। ठीक है, इसलिए आपने कॉफ़ी डाला। ठीक है, इसको हम डाल रहे हैं बेकिंग करने। इसको हम निकाल के अपने उधर रख रहे हैं, अपने सर्विंग प्लेटर पे। हम थोड़ा सा खा के आपको बताएंगे इसका क्या रिज़ल्ट है। ये देखें, वाह, इट्स बहुत क्रिस्पी है, ज़बरदस्त। ठीक है, आप लोग ब्रेक लेके आइए, जब तक मैं इसको खा के आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कि बेकरी जैसा है या नहीं है। आप बुरा नहीं मानिएगा अगर नहीं होगा नहीं। तो सच्ची सच्ची बताऊंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊं, भूल जाएंगे आप सारे बेकरी के रूल। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू, दिस इज़ टू गुड। इतना क्रिस्पी, मैंने पूरा खाया है, थोड़ा आप लोगों के लिए बचा दिया था कि आपके सामने खाऊंगी तो शायद आपको मेरी खाने की आवाज़ शायद माइक के थ्रू पहुंच जाए, इतना क्रिस्पी है। आइए बात, आई कांट टेल यू कैसा है। आज ही बनाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, स्पंज की कटिंग कर ली। ठीक है, ठीक है। अच्छा इसको सॉक नहीं करना आप आपका। समझे केक आपका तैयार हो चुका है, जो आपके सामने बनाया, बेक हो चुका, ठंडा हो चुका, उसको आपने 3 हिस्सों में काट लिया। अब जो आपकी फ्रॉस्टिंग बनाई थी वो फ्रॉस्टिंग उस पर लगा रहे। इसको आपने मॉइस्ट नहीं किया, नहीं करना। कंडेंस मिल्क के दूध किसी चीज़ से नहीं करना होता। अच्छा ठीक है, लेकिन वैसे अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, ओके। वो अपनी ठीक है, पसंद पे है वो। ठीक है। सेकेंड लेयर पे लगा दिया, फिर थर्ड लेयर उसके ऊपर रख दिया। ठीक है, जो एक्सेस क्रम्स गिरे हुए हैं उनको हटा दीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। आप कैसी हैं कायनात? अल्लाह का शुक्र। आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज माशाल्लाह से। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। आपके ऊपर ये कलर बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू बेटा। आप केक लोगों बहुत को अच्छे बना रहे हैं सेवर से। बहुत अच्छा, वाकई। अच्छा अच्छा, मैं क्वेश्चन का जवाब देना जी चाहूंगी। जी ज़रूर दीजिए, बोलिए। हाँ, सबसे पहले ओवन को गर्म करना है अच्छी तरीके प्री से। हीट करना है, वेरी गुड।
फिर इसके बाद हम लोग बार बार ओवन को नहीं खोलना चाहिए। Very इससे भी good, बेकिंग में ठीक है। मसला होता है। बर्तन अच्छा यूज करना चाहिए, सफाई का खास ख्याल करना चाहिए ठीक है। और मेजरमेंट अच्छी होनी चाहिए। एक चीज कोई नहीं बोल रहा जो बहुत जरूरी है, वो भी चले मैं बताऊंगी एंड में। ठीक है, नोट अच्छा, कर लिया। अच्छा। ठीक सही, है, चलो, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इसको कटिंग करके दिखाता हूँ इसको। जी, एक काट चुके हैं अरशद, और ये एक आपके सामने काट रहे हैं। भारी पड़ा रहे, सेट हो गया, बेहतरीन। ठंड है ना, इस वजह से। इसको फ्रीजर में रखो। अच्छा, क्यों अच्छा फ्रीजर में रख रहे थोड़ा हार्ड हो जाएगा ना, ताकि इसके ऊपर से, बेस के ऊपर से हट जाएगा। हैं? ओके ओके। देखिए, ये जो पहले वाला रखा था, ठीक है। इसे फ्रीजर में रखकर वाओ, क्या कुछ आप लोग सीख रहे हैं। आप देखो कितनी नेमत है मसाला टीवी, और फिर कितनी नेमत है शेफ़ अरशद, कि आप फ्री में बिल्कुल घर बैठे हुए आप कितना कुछ सीख रहे हैं। प्लीज़ कीप हिम इन योर दुआज। अरशद को कभी नहीं भूलिएगा दुआओं में। माशाल्लाह कितना आपको सिखा रहे हैं। देखें, अब वो जो है वो हो जाएगा, फिर उसमें लगा देंगे। आपका ये केक कंप्लीट है। इसी के साथ हम ले रहे हैं ब्रेक, और ये ब्रेक आपकी कौन सी है? रीकैप ब्रेक है। कोई चीज़ आज की तीनों चीज़ों में आपसे अगर रह गई हो तो चल के आप रिकैप देखें, वरना आज वाला शो आज रात 2 बजे रिपीट होगा, कल सुबह 9 से 10:30 रिपीट होगा, और आज वाला ही शो संडे के दिन शाम 6:30 बजे भी रिपीट होता है। ठीक है जी, तो देखते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। क्रीम चीज़ रोल, अज्जा बोनलेस चिकन 250 ग्राम, हरा मसाला 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ 200 ग्राम, मांडा पट्टी हस्बे ज़रूरत, तेल ब्रश करने के लिए। तरकीब: चिकन को तेल में पकाएं, अब इसमें नमक, हरा मसाला और काली मिर्च शामिल करें, फिर इसे ठंडा कर लें। उसके बाद इसमें मोज़रेला चीज़ डालकर मांडा पट्टी में रोल करें। आखिर में तेल से ब्रश करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करके सर्व करें। पीनट बटर केक, अज्जा अंडे 4 अदद, चीनी 125 ग्राम, मैदा 125 ग्राम, तेल 125 मिलीलीटर, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, कॉफ़ी 1 खाने का चमचा, फ्रॉस्टिंग के अज्जा, मक्खन 100 ग्राम, पीनट बटर 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, फिटी हुई क्रीम 400 ग्राम। तरकीब: अंडे और चीनी को एक साथ फेंट लें, अब इसमें तेल शामिल करें और कॉफ़ी भी डाल दें। फिर इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में बेक करें। फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन, पीनट बटर और आइसिंग शुगर को एक साथ फेंट लें। फिर इसमें फिटी हुई क्रीम डालकर केक पर फ्रॉस्टिंग करें और सर्व करें। रोट, अज्जा मक्खन 125 ग्राम, देसी घी 125 ग्राम, कास्टर शुगर 300 ग्राम, अंडा 1 अदद, सूजी 250 ग्राम,
मैदा 250 ग्राम, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, सौंफ 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, अंडा ब्रश करने के लिए। तरकीब: देसी घी, मक्खन और चीनी को एक साथ फेंट लें। अब इसमें खुश्क अरसा मिक्स करके ठंडा कर लें। आखिर में अंडे से ब्रश करके काट कर सौंफ छिड़कें और 150 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में 30 मिनट बेक करके सर्व करें। पीनट बटर केक। अज्जा: अंडे 4 अदद, चीनी 125 ग्राम, मैदा 125 ग्राम, तेल 125 मिलीलीटर, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, कॉफ़ी 1 खाने का चमचा, फ्रॉस्टिंग के अज्जा: मक्खन 100 ग्राम, पीनट बटर 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, पिटी हुई क्रीम 400 ग्राम। जी जनाब, ये अरशद ने जो फ्रॉस्टिंग बची थी उसमें थोड़ी सी क्रीम और मिला दी, पतली वाली, उसको whip नहीं किया था। और ये उसको, ये देखें ड्रिप, उसकी ड्रिप बनाई है और उसमें कॉफ़ी ऐड कर दी थी 1 टीस्पून। क्या लग रहा है ये केक स्क्रीन पे, माशाल्लाह, वाह। वेल डन अरशद, कमाल कर दिया आपने माशाल्लाह। आ जाओ बेटा, अपना केक चेक कर लो ओवन में और फिर आप आ जाओ। जी जनाब, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। तीनों रेसिपीज़ मैं आपसे कह रही हूँ वर्थ ट्राइंग है, अ मस्ट ट्राई, स्पेशली द रूट। ट्राई टुडे। बेशक रात हो रही है लेकिन आज ही ट्राई कीजिए, इतना मज़े का है माशाल्लाह। कहाँ गए अरशद? आ जाओ बेटा। जी अरशद, कुछ कहना चाहोगे? नेक्स्ट वीक क्या बता रहे हो, याद है? नेक्स्ट वीक का जो आपने दिए इंशाल्लाह उसमें से कुछ ऐड कर दूंगा। अभी तक आपने दी नहीं है? नहीं, दे दिए हैं लेकिन उसको मुझे याद नहीं है क्या दिए, भूल जाता आप हूँ। दे दें प्लीज़, मैंने तो मार्च तक मैंने दे दी है रेसिपी। चलिए मैं भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जल्दी से दे दो बेटा। बिकॉज हम लोग अपनी 2-2 महीने पहले, मेरा तो काम आई गिव इट, मैंने मार्च भी दे दिया अभी। और अप्रैल की रेसिपीज़ आपको इंशाल्लाह हम रमज़ान की सब ऐड करेंगे। आज हमारी कहाँ से है बेटा? अच्छा, आज हमारी विनर हैं जिन्होंने हमारे को सही जवाब दिया था। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो किसी ने भी नहीं बताई बेकिंग के हवाले से, आपका सारे इंग्रेडिएंट्स, जो सारे अज्जा होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फ्रिज की कोई चीज़ आप बेकिंग में नहीं इस्तेमाल कीजिए। सही कह रही हूँ अर्शद? जी सही है। ठीक है, तो और कुछ एक आध आप भी बता दीजिए, शायद मुझे मेरे नॉलेज में इजाफा हो जाए। आपने सही बताया है और जो कॉलर्स ने बताया बिल्कुल सही बताया है। एक आध कोई चीज़ बस ये कि जो हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं ना, वो हम लोग कप्स में नहीं करते। इसके लिए ज़रूरी है कि स्केल, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वो मस्ट है। उससे क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाएंगी आपकी रेसिपी जो है हमेशा परफेक्ट बनेगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस दफ़ा जिसकी एनिवर्सरी या बर्थडेज आ रहे, अपने मियाँ से सोना मत मांगो, हीरे मत मांगो, उनसे को एक किचन का स्केल ख़रीद दें। ठीक है, वो भी खुश, आपका भी काम बन जाएगा। चलें जी, मुझे और शेफ़ अरशद को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी बखैर। कल भी एक केक है, ऑरेंज एंड कोकोनट केक, उसके साथ में हाजिर होंगी अगर अल्लाह ताला ने मुझे सेहत और ज़िंदगी अता की तो। शाम 6:30 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। मुझे, मेरी टीम को, शेफ़ अरशद को बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखा करें। आप लोग सब, हम सब की दुआओं में हमेशा रहते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। गुड नाइट। अल्लाह हाफ़िज़।